गौतम अदानी का अदानी ग्रुप हर उस सेगमेंट में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है जहां पे अंबानी की मौजूदगी है। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, ईवीज, एनर्जी, एफएमसीजी और इसके अलावा भी अदर सेक्टर्स। मीडिया हाउसेस का इस तरह से टेक ओवर या मर्जर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हम मीडिया इंडस्ट्री में टेक ओवर और मर्जर के बहुत बड़े बड़े केसेस देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटी नाउ दैट इज ओन्ड बाय जैन फैमिली, मिंट that is owned by Birla, Business Standard that is owned by Kotak, CNBC Network 18 and moneycontrol.com that is owned by Reliance Industries और Bloomberg Quint जिसमें अभी अदानी ने एक माइनॉरिटी स्टेक लिया है। और अब उसी लाइन में एनडीटीवी भी शामिल है। जहां तक एनडीटीवी के होस्टाइल टेकओवर की बात है तो लास्ट सितंबर यानी 2021 में भी एक खबर उड़ती हुई आई थी कि एनडीटीवी का टेक ओवर स्पाइस जेट के अजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बाद में एनडीटीवी को ये स्टेटमेंट जारी करके कहना पड़ा दैट नॉट इन डिस्कशन नाउ नॉर हैज बीन विथ एनी एंटिटी फॉर द चेंज इन ओनरशिप और अ डाइवेस्टमेंट ऑफ एनी सॉर्ट। फाउंडर्स एंड प्रमोटर्स राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय हु आर बोथ जर्नलिस्ट ओन 61.45% एंड रीमेन इन कंट्रोल ऑफ एनडीटीवी का ये 29% के स्टेक अदानी ग्रुप ने डायरेक्ट एनडीटीवी या स्टॉक मार्केट से परचेज नहीं किए हैं। ये मुद्दा जाता है कुछ साल 2008-9 के आसपास। 2008-9 के आसपास एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर ने लगभग 403 करोड़ रुपए के कुछ लोन लिए थे। जिस कंपनी से एनडीटीवी ने ये लोन लिए थे, अदानी ग्रुप ने बेसिकली उस कंपनी को खरीद लिया है। So this is an indirect stakeholding of 29% of NDTV by Adani Group. अदानी ग्रुप की इस डील से एनडीटीवी में अब लगभग उसकी 29% की हिस्सेदारी हो जाएगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने अलग से 26% का ओपन ऑफर खरीदने का इंटरेस्ट जाहिर किया है, जिसकी जानकारी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दी है कि अदानी ग्रुप 26% की अलग से ओपन ऑफर करने के लिए तैयार है। यानी कि टोटल में 29% plus 26%, so this stake is going to be 55%, and if this deal is done then Adani Group will be holding approximately 55%, which is 29% stake holding जो उसने पहले ही पाली है, और 26% का ओपन ऑफर अगर उसे मिल जाता है, इसको अगर हम क्लब करेंगे तो 55% की मेजॉरिटी होल्डिंग हो जाएगी अदानी ग्रुप की एनडीटीवी में, which means it will be a complete hostile takeover। अब इस डील में पेंच क्या है? एनडीटीवी के प्रमोटर्स राधिका रॉय और प्रणव रॉय, जो कि खुद भी एक रिपोर्टर रह चुके हैं और जिनका एनडीटीवी में लगभग 32% के स्टेक है, वो कहते हैं कि इस डील के बारे में उन्हें अभी हाल ही में पता चला जब ये न्यूज़ इरप्ट हुई। वो ये भी कहते हैं कि इस डील के बारे में उन्हें ना तो कोई जानकारी थी, ना तो उन्हें किसी ने इन्फॉर्म किया और ना उनसे परमिशन ली गई। अब इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, आइए अब देखते हैं आखिर ये टेक ओवर या होस्टाइल टेक ओवर हो कैसे रहा है। बात कुछ 2008-9 के आसपास की है। एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, मोर स्पेसिफिकली, उसने कुछ शेयर गिरवी रखे थे। एक कंपनी है जिसका नाम है विश्व प्रधान कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसको 29% शेयर अपने गिरवी रखे और उससे 403 करोड़ रुपए के लोन लिया। दैट वाज इंटरेस्ट फ्री लोन। अब विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास ये पैसे कहाँ से आए? उसके पास ये पैसे आए थे शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड एक सिस्टर कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और बाद में जो कि स्प्लिट होके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। लेकिन इसके बाद भी रिलायंस के मैनेजमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लोग ही संभाल रहे थे। रिलायंस ने पैसे दिए शिनैनो को, शिनैनो ने वो पैसे दिए वीरेंद्र प्रधान कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड को, और वीरेंद्र प्रधान कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फाइनली उसे एक लोन के अमाउंट के रूप में दिया एनडीटीवी को। दैट वाज इंटरेस्ट फ्री लोन, और उस 403 करोड़ रुपए लोन के एवज में एनडीटीवी ने अपने 29% स्टेक गिरवी रखे थे वीरेंद्र प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड में। तो इस तरह से वीरेंद्र प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास एनडीटीवी के 29% स्टेक होल्डिंग थी, और अदानी ग्रुप ने इसी वीरेंद्र प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की कंप्लीट एक्विजिशन कर लिया है, जिसके चलते
एनडीटीवी के 29% शेयर होल्डिंग भी उसके पास इनडायरेक्टली आ गई। एनडीटीवी के प्रमोटर्स राधिका रॉय और प्रणव रॉय ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी और ये एक गलत डील है। अब इसकी टेक्निकलिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, इसमें एथिक्स की बात नहीं आती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लीगैलिटी, इट इज़ कंप्लीट लीगल प्रोसेस। और लीगल प्रोसेस किस तरह से है कि जब एनडीटीवी के प्रमोटर्स ने अपनी जो कंपनी थी आरआरपीआर, उसके 29% शेयर एक कंपनी को गिरवी रखे थे, विच वॉज इंटरेस्ट फ्री लोन। तो गिरवी रखे हुए शेयर्स पे जब उन्होंने लोन नहीं चुकाया और उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो वो शेयर तो उसके पास ऑटोमेटिकली जाने ही थे। इसके लिए उनसे कंसेंट लेने की कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था और ना ही इस तरह का कोई प्रावधान था। तो अभी मैथमेटिक्स क्या बैठता है? अब 29% स्टेक तो अडानी ग्रुप के पास जा चुके हैं। अब RRPR, दैट इज राधिका रॉय और प्रणव रॉय, हु आर द प्रमोटर एंड फाउंडर्स ऑफ द एनडीटीवी, उनके पास लगभग 32% के आसपास इंडिविजुअल शेयर्स हैं एनडीटीवी के। अब उनके लिए कौन कौन से मेजर्स बचते हैं? अब या तो वो किसी ऐसे प्रमोटर को ले आए या किसी ऐसे इन्वेस्टर को जुगाड़ करें जो अडानी ग्रुप से भी बड़ी डील उन्हें दे सके, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा। अब यहाँ पे आते हैं दो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिनका नाम है LTS इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके पास एनडीटीवी के 9.75% स्टेक है, और एक आता है विकासा इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके पास है एनडीटीवी के 4.42% स्टेक्स। अब गणित क्या है? देखिए, LTS इन्वेस्टमेंट फंड, दैट इज मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड, उसका इंडिया में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इस 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 98% इन्वेस्टमेंट उसका अडानी ग्रुप के पास ही है। अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 10% जो कि लगभग 10% जो कि LTS इन्वेस्टमेंट फंड के पास है, किसके पास जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीटीवी के पास अडानी ग्रुप की टेक ओवरशिप से बचने के लिए कोई भी रास्ता अब खुला रह गया है। इसी तरह की और भी रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।